हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एम टेरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए परमानेंटली रियूनियन पर लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका परमानेंटली रियूनियन कब होगा। तो अगर मुझे इसमें परमानेंटली रियूनियन में टाइम दिखाई देगा, डे दिखाई देगा, डेट दिखाई देगी, मंथ, ईयर कुछ भी दिखाई देगा तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो परमानेंटली रियूनियन कब होगा आपके पर्सन के साथ, टाइम, डेट, मंथ, ईयर, लाइक कुछ भी दिखेगा मैं सारा बताने वाली हूँ आपको। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल रीडिंग है ये एंड राशि मैं इसके अंदर बता दूंगी आपको परमानेंटली रियूनियन कब होगा, परमानेंटली वो आपकी ज़िंदगी में कब तक वापस लौट कर आएंगे, इस चीज़ को देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपका मैरिड लाइफ हो सकती है, इनके साथ आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन परमानेंटली ये कब तक लौट कर आएंगे आज इसी चीज़ को देखेंगे। तो चलिए आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, और पर्सनली गाइडेंस लेना है तो कोई पेड सर्विस है मेरी डियर गाइस, फ्री नहीं है। टैरो कार्ड मेरी जो पर्सनली गाइडेंस है फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। अगर आपको पेड सर्विस लेना है प्लीज़ तभी मुझे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। देखो इस समय जो सिचुएशन आ रही है मेरे को नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है बड़ी तेज़ी से। कुछ नाराज़गी है क्या आप लोगों के बीच में, जो कि सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है कि नाराज़गी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दूसरे कार्ड्स में यहाँ पर किसी का बर्डन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके पास आना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो आपसे लव करते, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस समय सिचुएशन क्या हो रही है कि उनको बर्डन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये फैमिली का भी हो सकता है या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसी सिचुएशन भी आ रही है। क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है गुस्से में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तो तोड़ दिया, मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। एंड कहीं ना कहीं इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर चल रहा है आपका, लेकिन सोचते ही आपके बारे में ही रहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है। दूसरी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं पास्ट में जिसको ये भुला नहीं पा रहे हैं। कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लाइक फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा लव हो और बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हो, बहुत ज़्यादा आपने एक दूसरे को केयर किया हो, तो वही चीज़ों के बीच की वजह से कहीं ना कहीं ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी मैं देख रही हूँ कि फैमिली इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है इनको। इनकी एनर्जीज़ में, कुछ लोगों की एनर्जी से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आपके साथ मैरिज करनी है, प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपके साथ ही मैरिज करूंगी, पूरी प्लानिंग थी आपके साथ इनकी मैरिज की, पूरे सोचते थे कि आपके साथ स्टेबल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली बीच में जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। फैमिली की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन हो रहा है। इनको लग रहा है कि भाई फैमिली तो मेरा साथ देगी नहीं, तो मैं मूव ऑन कर लूँ, इग्नोर करना शुरू कर दिया। एंड कहीं ना कहीं अगर आप इनसे बात करते भी हो, मान लीजिए नहीं किया है ब्लॉकेज, तो बहुत ज़्यादा इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही। सोशल मीडिया के थ्रू डियर गाइज आप हो सकता है मिले हो इनके साथ, किसी वर्क प्लेस पर भी आप मिले हो। सिंगल ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ में कि सिंगल साइड मैरिड या सिंगल साइड अनमैरिड भी हो सकते हैं, और बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड भी हो सकते हो। एनर्जीज़ यहाँ पर डिफरेंट साइड की आ रही हैं, जो आ रही हैं वो दिखा दे रही हूँ। लेकिन प्यार बहुत करते हैं ये, और इसी लव की खातिर ये लौट कर आना चाहते हैं। लेकिन इस समय आप लोगों के जो रिलेशन की एनर्जीज़ है, जो कॉन्टैक्ट की एनर्जीज़ है ना, वो बहुत स्लो एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का प्रेशर मेरे को नज़र आ रहा है। देखो कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, और आज क्या हो रहा है कि आज इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम तो एनर्जीज ऐसी थी कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया बड़ी आसानी से, और थर्ड पर्सन में प्रॉपर तरीके से। अब लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती, पूरी तरीके से एक तो नज़र रखती है इनके ऊपर कि कहीं भी आपके साथ बात ना कर ले, एंड फोकस नहीं करने देती है किसी चीज़ पर थर्ड पार्टी, ठीक है। इनके साथ झगड़े बहुत होते हैं इस थर्ड पार्टी के, तो कहीं ना कहीं इनको हैप्पीनेस नहीं मिलती है। दूसरी चीज़, फैमिली ने पूरी तरीके से बांध रखा हुआ है, फैमिली इनको आपसे बात नहीं करने देना चाहती है। फैमिली चाहती है कि आप उनके लगातार, फैमिली इनके उनको मिसगाइड करती रहती है आपके लिए कि आप आपके साथ रिलेशन ना जोड़ें, आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाए। ये आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, बहुत स्टेबल होना चाहते हैं, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है। लेकिन फैमिली जो है ना, फैमिली नहीं मानती है, फैमिली जो है वो मिलने नहीं दे रही। तो इस वजह से ये जो पर्सन है ना काफ़ी हद तक तनाव में है, ठीक है। दूरियाँ जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, इनको परेशान बहुत हो रहे हैं, रातों में जाग रहे हैं। कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं आप दोनों के,
डोंट नो, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ सीक्रेट्स हैं आपके, लाइक हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें लाइक आपने मैरिड की हो, मैरिज कर ली हो लेकिन पब्लिश नहीं की हो, या फिर इन्होंने कुछ आपका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो, आप लोग एक दूसरे को रिलेशन में थे और कंप्लीट रिलेशन में थे, बट आपने किसी के साथ चीज़ों को शेयर नहीं की, बट अचानक से किसी थर्ड पर्सन को पता चलने के बाद आप लोगों के बीच में झगड़े हो गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा छा गई हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि फैमिली का इशू बहुत आ रहा है। अब फैमिली क्या है कि फैमिली का झगड़ा या फैमिली की बर्डन की वजह से ही आपके साथ नहीं मिल पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे ना, तो इनको बहुत ज़्यादा इनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक जैसे सर दर्द होना, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में, तनाव की वजह से क्या हो रहा है कि लो बीपी हो जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमेशा नेगेटिव सोचना, ये सारी चीज़ें इनकी माइंड में हो रही, मूड स्विंग होना, गुस्सा बहुत आना, ये सारी चीज़ें मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ एनर्जीज़ ऐसी भी हैं कि मतलब कुछ लीगल कार्रवाई भी आप दोनों के बीच में हो गई हैं, या फिर इन्होंने थर्ड पर्सन से लीगल कार्रवाई के तौर पर अलग होने के बारे में सोच रहा है, ऐसे मेरे को दिखाई दे रहा है। कोई कोर्ट केस या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो ये थर्ड पर्सन से रिश्ता ख़त्म ही करना चाहते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको परेशान कर रही है, इनका साथ नहीं चाहती है। तो ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, आपके पर्सन के पास आपकी कोई ऐसी चीज़ें, कोई गिफ्ट या कोई भी ऐसी चीज़, कोई मेमोरीज़ या कोई भी मैसेजेस या कुछ लव मैसेज, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये इन्होंने संभाल के रखा हुआ है अभी तक, उसको देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ को बहुत देखते हैं, आपके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इनको इच्छा होती रहती है। सोशल मीडिया के थ्रू भी ये कई बार आपको जो है वो मैं देख रही हूँ कि चेक करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपके पर्सन की, कि आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आपसे शेयर नहीं करा है इन्होंने अभी तक। मतलब आई थिंक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में प्रॉपर तरीके से ये आपके साथ बात नहीं कर रहे। इनकी जो एनर्जीज़ है ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऊपर से शो ऐसे करेंगे ये आपसे कि जैसे ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, नाराज़ हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों में दूरी है, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी जो फीलिंग्स आ रही ना, अंदर ही अंदर इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर लव दिखाई दे रहा है, आपको लेकर चिंता दिख रही है, आपके रिलेशन को लेकर ऐसा लग रहा है कि सो नहीं पाते हैं, रात भर जागते रहते हैं, डर बहुत दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन से फियर दिख रहा है, उस फियर से निकलना चाहते हैं, इस वजह से तनाव बहुत हो रहा है, उस फियर से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ तो ये बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको इतना ही पता है, लेकिन पीछे से जो उनकी डिस्टर्ब आ रही हैं एनर्जीज़, थर्ड पर्सन का प्रेशर, फियर नज़र आ रहा है, झगड़े आ रहे हैं थर्ड पार्टी से, उस वजह से मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए इनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं कि आखिर चाहते क्या है, आपकी तरफ परमानेंटली आएंगे कि नहीं। देखो एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि सिचुएशन करवट ले रही है, सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है परमानेंटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियों को बता रहे हैं टैरो कार्ड। सो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बराबर इनके दिमाग में आप चलते रहते हो, और यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो ये बहुत जल्द आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। क्या हो रहा है कि थर्ड पर्सन इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तो ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके और इनके बीच में जो प्यार था, जो बातें थी और जो अट्रैक्शन था, वो इसको ये नहीं भूले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो थर्ड पर्सन है वो उनको पूरी तरीके से इनकी एनर्जीज़ को चेंज करना चाह रहा है। आपके बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में डाल दी है, जो गलत फहमियाँ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अंदर ही अंदर ना ये थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये इंसान बहुत क्लेवर है और बहुत ज़्यादा क्लेवर है, और ये क्लेवर पर्सन हमें एक नहीं होने दे रहा है, और मेरा पर्सन जो था वो काफ़ी इनोसेंट था, काफ़ी इनोसेंट पर्सन है, काफ़ी अच्छा इंसान है। तो ये एनर्जीज़ को, और दूसरी चीज़ आप लोगों में ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ नज़र आ रही है जो कि कभी अलग नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में है। ब्रेन वॉश कर दिया थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ दिख रही हैं, लेकिन ये गलत फहमियाँ आपके पर्सन को अब समझ आ गई हैं कि हाँ, गलती आपकी नहीं है, थर्ड पर्सन ही बहुत ज़्यादा क्लेवर है जो दूरियाँ बनाना चाहता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा, एक तो कहीं ना कहीं आपके बारे में जानना चाहते हैं,
मतलब लाइक पता कर रहे हैं कि आप कितने सही हो, और सोशल मीडिया के थ्रू भी देखना चाह रहे हैं कि आप इनको भूल तो नहीं गए हो, इनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स में इनको लव है। बड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं आप दूर ना चले जाओ, खोने से भी डर लगता है। आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टेबल होना चाहते हैं, लाइक मैरिज हो या फिर किसी भी ऐसे बंधन में आपके साथ बंधना चाहते हैं। अब ये नाउ करंट सिचुएशन आ रही है कि जैसे लग रहा है जैसे कल रात ही इन्होंने फैसला किया कि मुझे अब हाथ से हाथ जल्द से जल्द आप ही का साथ चाहिए, स्टेबल होना चाहते हैं ताकि पूरी तरीके से आप और ये एक हो जाए। बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी के बारे में इन्हें पता चली, तो बड़ा शॉक्ड हो चुके हैं, बड़ा ही शॉक्ड कि अरे ये तो ऐसा निकला, मैं तो इसको ऐसा सोच रहा था। तो अभी देखती हूँ मैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग परमानेंटली रियूनियन तो डियर गाइस आपका इनके साथ होगा ही, ये चीज़ तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन मेरे को यहाँ पर 9 नंबर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है बार बार। 9 नंबर जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो कहीं ना कहीं एंडिंग का नंबर होता है, जैसे कि कोई चीज़ें ख़त्म होकर एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही हैं, आप समझ रहे हो। तो एनर्जीज़ यहाँ पर एंजल्स नंबर 9 मेरे को ज़्यादातर नज़र आ रहा है, यानी कि न्यू बिगनिंग का नंबर है। सारी चीज़ें फिनिश होने के बाद एक रीस्टार्ट। तो अभी तक आपके रिलेशन में इस समय सिचुएशन ऐसी हो गई कि झगड़े या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या थर्ड पर्सन किसी की वजह से दूरियाँ थी, बहुत कुछ रिलेशन में एंडिंग वाली सिचुएशन आ गई थी। अब वो चीज़ें ख़त्म होकर एक न्यू शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिलेशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे को यहाँ पर 9 डेट दिखाई दे रही। अब 9 आपका कुछ भी हो सकता है, 9 वीक हो सकते हैं, 9 डेट हो सकती है, 9 डेज़ हो सकते हैं, 9 आवर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है, हो सकता है 9 कोई आपकी मिलने की डेट हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, आपकी लव एनिवर्सरी हो, आप जिस डेट को मिले हो, मतलब एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। बाकी की सिचुएशन में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, परमानेंटली ही जुड़ेंगे आपके साथ, स्टेबल, क्योंकि इनको होना है आपके साथ। और बहुत टाइम से ये भी अकेले हैं अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ भी आई थिंक सेट नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो अभी एक नई तरीके से आपके साथ सेट करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। सो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिया। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप पर्सनली फिर मेरे से गाइडेंस लीजिएगा। पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, पहले बनाना चाहती हूँ, नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, और पर्सनली गाइडेंस में फिर आप दिखाइएगा। वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। 9 नंबर मैंने आपको क्लू दे दिया है। अब ये जो 9 नंबर है, 9 डेट है, उसमें ही आपके पर्सन का चांसेस है कि वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिलेशन जा रहा है। परमानेंटली सिचुएशन जो भी चेंज, अगर इस टाइम पर कॉल मैसेज या बात हो गई या रियूनियन हो गया, तो वो फिर स्टेबिलिटी की तरफ ही जाएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे इनके साथ हमेशा के लिए। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।